फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, जूनागढ़ के नवाब एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें कुत्ते पालने का बहुत शौक था। उन्होंने अपने पूरे लाइफ में 800 से भी ज्यादा कुत्ते पाले थे, लेकिन इन सभी कुत्तों में से ज्यादा इन्हें एक फीमेल डॉग से लगाव था जिसका नाम रोशना था। शेख ने रोशना की शादी बहुत धूमधाम से बॉबी नामक कुत्ते से कराई थी। इस शादी में नवाब ने आज की वैल्यू के हिसाब से करीब 2 करोड़ से भी अधिक धनराशि खर्च की थी। रोशना को शादी के दौरान सोने के हार, ब्रेसलेट और महंगे कपड़े पहनाए गए थे। इतना ही नहीं बल्कि मिलिट्री बैंड के साथ गार्ड ऑफ ऑनर से 2050 कुत्तों ने रेलवे स्टेशन पर इनका स्वागत किया था। नवाब द्वारा आयोजित की गई इस शादी में करीब 1.5 लाख से भी ज्यादा मेहमान शामिल हुए थे। फ्रांस का रहने वाला माइकल लीटो एक ऐसा आदमी है जो लोहे से बनी चीजों को पनीर की तरह खा जाता है। ये आदमी अब तक साइकिल, बैट, टीवी और एक ताबूत भी खा चुका है। जब डॉक्टर ने इसका चेकअप किया तो पता चला कि उसके पेट में मोटी मोटी परत है और इसके पेट में मौजूद एसिड साधारण लोगों की तुलना में अधिक बनता है, जिसकी वजह से ये कोई भी चीज आसानी से पचा लेता है। इनकी अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है एक एरोप्लेन को खा जाना। दरअसल 1968 से 1980 के बीच एक हवाई जहाज को छोटे छोटे टुकड़े करके ये व्यक्ति उसे खा गया था। 1992 में रजनीकांत जी को एक पुलिस वाले ने रोका था और कहा, सर आपको ट्रैफिक में इंतजार करना होगा, आधे घंटे में यहाँ से सीएम की गाड़ी जाने वाली है। रजनीकांत जी ने कहा, लोग परेशान हो रहे हैं और सीएम की गाड़ी आने में अभी समय है, सबको जाने दो। तो पुलिस वाले ने बोला, आपको रुकना ही होगा। रजनीकांत अपनी गाड़ी से उतरे और पास की एक दुकान पर खड़े हो गए। उन्हें देखकर थोड़ी देर में हजारों की भीड़ वहाँ जमा हो गई। पुलिस वाले आए और बोले, सर प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। तो रजनीकांत जी ने कहा, मैंने भी तो यही कहा था कि मुझे जाने दो, रास्ता रोको, लेकिन आधा घंटा बहुत ज्यादा है। एक बार जब अफ्रीका के सोमालिया एयरपोर्ट से एक प्लेन रवाना हुआ था, जब प्लेन 11,000 फीट की ऊंचाई पर था, तब प्लेन में एक ब्लास्ट हुआ और प्लेन में एक बड़ा छेद हो गया। पायलट ने जैसे तैसे करके प्लेन को नीचे उतारा। बाद में देखने पर पता चला प्लेन में केवल एक व्यक्ति की मौत हुई थी जो कि लैपटॉप में बम छुपा कर ले जा रहा था। एक सिक्योरिटी गार्ड ने बम ले जाने में उसकी मदद की थी। प्लेन में सब सही सलामत बच गए, केवल बम ले जाने वाले उस व्यक्ति की मौत हो गई। कर्मों का फल मिलता है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में देश का पहला एक ऐसा गार्बेज कैफे है जहां नगर निगम प्लास्टिक कचरे के बदले गरीब और बेघर लोगों को खाना खिलाती है। इस कैफे में 1 किलो प्लास्टिक कचरा वाले व्यक्ति को पूर्ण भोजन दिया जाता है, वहीं 500 ग्राम प्लास्टिक कचरा जमा करने वाले लोगों को भरपेट नाश्ता दिया जाता है। एक बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पर्सनल ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया था। हैकरों ने अकाउंट में ट्वीट किया था कि भारत ने आधिकारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी स्वीकार्यता दे दी है। सरकार ने 500 BTC खरीद लिया है और उन्हें देश के सभी निवासियों को बांट रही है। हालांकि अकाउंट के हैक होने के तुरंत बाद रिस्टार्ट कर लिया गया और इसी बीच के सभी ट्वीट डिलीट कर दिए गए। KGF के सक्सेसफुल एक्टर यश इतने हिट होने के बावजूद भी एक सामान्य जिंदगी जीते हैं और उनके पिता एक बस ड्राइवर है। दरअसल उनके पिता का कहना है कि इसी काम की वजह से यश इतने बड़े स्टार बने हैं। जमीन से जुड़े रहने की वजह से आज यश का इतना बड़ा नाम हुआ है। नेपाल का होक्से गांव एक ऐसा गांव है जहां पर लोग एक किडनी के सहारे जीते हैं। लोगों ने अपनी एक किडनी निकलवाकर बेच दी है। कहते हैं कि उन्हें मानव अंगों की तस्करी करने वाले ने पैसा का लालच दिया था और कहा था कि किडनी फिर से उग जाएगी। यही वजह है कि इस गांव का नाम किडनी वैली पड़ गया। दरअसल लालच एक बुरी बला है जो किसी को भी बर्बाद कर सकती है।